नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। बंधन बैंक आखिर बाउंस हो गया। हमने पिछला वीडियो बनाया था और हमने कहा था कि बंधन बैंक में कहीं ना कहीं हमें नजर आ रहा है कि ये 150 के ऊपर खड़ा होने की कोशिश करेगा, लेकिन मार्केट पूरी तरह डाउन ट्रेंड में था और कहीं ना कहीं 150 जब बंधन बैंक ने तोड़ दिया तो अच्छा खासा पैनिक दिख रहा था। लेकिन पैनिक किया गया, कहा जाए तो ये रेंज तो तोड़नी नहीं चाहिए थी, लेकिन पैनिक किया गया। और जब ये पैनिक होना स्टार्ट हो गया तो हमें भी डर लगना स्टार्ट हो गया, क्योंकि हमारे भी एक कुछ ऐसे अकाउंट है जिसमें अच्छा खासा बंधन बैंक में हमारा एक्सपोजर है। तो हम भी थोड़े डर गए थे, लेकिन बंधन बैंक ने आज बाउंस किया है। तो क्या लगता है बंधन बैंक आने वाले दिनों में और क्या क्या कर सकता है? अगर मार्केट कल पॉजिटिव रहने की आशंका है, कल अगर मार्केट पॉजिटिव रहा तो बंधन बैंक में और बाउंस आएगा और 150 के ऊपर वो सस्टेन होने की पूरी कोशिश करेगा। कल बंधन बैंक गैप अप होने की कोशिश करेगा। वैसे चार्ट में तो दिख रहा है और प्राइस एक्शन और जैसा उसका डाटा बना है वैसे दिख रहा है। वैसे कहा जाए तो बंधन बैंक में 140 और 150 के आसपास अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई थी, लेकिन जो कॉल राइटर थे आज अच्छे खासे फंस गए। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि बंधन बैंक का जो बाउंस आया है उसमें ज्यादा वैल्यूम नहीं है। मतलब इसमें दिखाई तो ये दे रहा है कि बंधन बैंक बाउंस हो गया, लेकिन वैल्यूम से बाइंग नहीं आई है। ये बाइंग ज्यादातर जो लोग फंसे हुए थे कॉल राइटिंग में, उसने अपनी पोजीशन को कहीं ना कहीं एग्जिट किया है। और हमें पिछली बार जो ये बाउंस देखे थे ये अच्छे खासे बाउंस थे, वैल्यूम के साथ बाइंग थी। लेकिन आज की बाइंग वैल्यूम के साथ नहीं है। ये थोड़ी डर की बात तो है। हमें थोड़ा झटका तो है कि भाई जो बाइंग आई है, जिसने अपने पोजीशन कॉल में बनाई थी उन्होंने कहीं ना कहीं अपने पोजीशन एग्जिट की है, इसके वजह से ये बाइंग आई है। लेकिन फ्यूचर में अभी भी उनकी पोजीशन थोड़ी बहुत तो बनी है। ये ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया था और मार्केट भी ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया था। बैंक निफ्टी में ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया था। कल ये लग रहा था कि बैंक निफ्टी कल जो गिरा था वो ज़्यादा बाउंस करेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं पुट राइटर बैठे थे। साफ लग रहा था कि कल जो कॉल के जो डिके हुए थे उससे ज़्यादा पुट के डिके नहीं हुए थे और पुट में ज़्यादा स्पाइक नहीं आ रहा था। इससे साफ लग रहा था कि निफ्टी बैंक निफ्टी बाउंस करेगा तो उसमें सबसे अहम रोल था बंधन बैंक है, क्योंकि बंधन बैंक सबसे ज्यादा गिरा हुआ था और उन्होंने अपने मेन रजिस्टर तोड़ दिए थे। आज बंधन बैंक अच्छी खासी बाउंस के साथ खड़ा हुआ है और कल बंधन बैंक 150 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करेगा। अगर बंधन बैंक यह सस्टेन करता है तो इसकी गिरावट फर्दर रुक जाएगी, लेकिन इसको कम से कम 170 के आसपास तो आना पड़ेगा। अगर बंधन बैंक 170 यहां से बहुत दूर है, हमें 150 ही बहुत मुश्किल लग रहा था, क्योंकि इतने दूर बंधन बैंक निकल गया था। तो 150 के ऊपर सस्टेन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हम द्विधा मन स्थिति में थे। इसलिए हमने किसी को भी ये नहीं कहा कि आप यह एवरेज करें, जो भी फंसे हुए थे बंधन बैंक में। हाँ, हम यह जरूर कह रहे थे कि जिसने भी इसमें फ्रेश पोजीशन बनानी चाहिए वो 130 या 140 के आसपास बन सकती है, लेकिन उन्होंने 140 से ही कहीं ना कहीं ऊपर खींचने की कोशिश की। थोड़ा वो नीचे जरूर गया था, लेकिन 136 के आसपास। इसलिए हमने कहा था 130 और 140 के बीच अच्छी बाइंग बन सकती है, फ्रेश बाइंग। लेकिन जो फंसे हुए थे उनको कहा कि आप रुकना चाहिए, मार्केट का ट्रेंड डाउन है, आप इस पोजीशन पे नहीं निकल सकते, क्योंकि बंधन बैंक इतना गिरा हुआ है, ये बाउंस करेगा ही करेगा। ऊपर से इसमें जो बहुत अच्छे जो आर्बिट्राज भी है, जैसे कोटक इक्विटी आर्बिट्राज है, ये इसके 2% अकोमोडेशन 0.2% है, ये कम से कम 29% लॉस में था। इन्होंने भी कम से कम 24% यहाँ से निकाला था। ऊपर एक्सिस आर्बिट्राज का भी 0.7% इसमें थी और इनके 35% ये लॉस में थी और इन्होंने 31% अपना स्टेक निकाला था। तो इसे टाटा आर्बिट्राज ने भी 0.2% था, ये 26% लॉस में थे और इन्होंने 24% निकाला है, फिर भी ये लॉस में थे। उसमें पीएनबी
पीएनबी जो आर्बिट्राज है ये सबसे ज़्यादा इसका एक्सपोजर था 0.9%, लेकिन इसका फंड थोड़ा कम है। जैसे कोटक का सबसे ज़्यादा फंड था इसमें कहा जाए तो पीएनबी भी 40% लॉस में था, लॉस में है अभी भी, और इसमें से कम 36% ने निकाला है, और 36 जो फंड है इनका भी 0.7% इसमें स्टेक है, और इन्होंने 52% सबसे ज़्यादा ये लॉस में है, और इनमें से उसने 50% निकालने के बाद भी इतने लॉस में है। तो ये आर्बिट्राज फंड ज़्यादा लॉस में थी। अगर इसमें नया एक्यूमुलेशन जो हो रहा है, जो एचडीएफसी का एक्यूमुलेशन हो रहा है, एचडीएफसी निफ्टी जो प्राइवेट है ईटीएफ, वो ऊपर से अगर सबसे एचडीएफसी इक्विटी सेविंग फंड और यूनिटी बैंक का भी है इसमें से, और कहा जाए तो निपॉन इंडिया का अच्छा खासा एक्सपोजर है, 24% इसमें बाइंग होती हुई नजर आ रही है। पिछले महीने का है, तो इस महीने में जो निकलने वाले तो निकल गए थे, लेकिन जो नए एक्यूमुलेशन हो रहा था फंड में अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हो रहा था, तो हमें लग रहा था कि ये बॉटम जो बना था ये इस बॉटम के नीचे नहीं गिरना चाहिए, लेकिन इसने ये रेंज तोड़ दी। ये रेंज हम उम्मीद तो नहीं कर रहे थे कि ये रेंज तोड़ेगी यहाँ जरूर, लेकिन निफ्टी और बैंक में पूरी तरह से फॉल होना स्टार्ट हो गया, तो कहीं ना कहीं इस पे सबसे ज्यादा प्रेशर बना, और इसका पहले से ही डाउन ट्रेंड बन चुका है, अभी भी ये सस्टेन करना चाहिए। ये जो बाइंग आज आई है इसमें वॉल्यूम नहीं है, जिसने भी अपनी पोजीशन बनाई थी कहीं ना कहीं वो अपनी पोजीशन कवर करते हुए नजर आए, और इसके वजह से बाउंस आया। ये बाउंस सस्टेन होना चाहिए, 150 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए, फिर इसमें बाइंग आएगी, लेकिन मार्केट अभी निगेटिव टेरिटरी में है। ये बाइंग ज़्यादा देर तक चलेगी नहीं चलेगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारे लिए तो अच्छी बात है, और एचडीएफसी बैंक ने भी इसमें अच्छा खासा अकोमोडेशन किया है, तो बंधन बैंक के लिए तो अच्छी बात है, बंधन बैंक के इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। मार्केट गिर सकता है, इसे वापस टेस्ट करने के लिए जाएगा, लेकिन ये अगर ये 150 के ऊपर सस्टेन कर गया और इन्होंने 170 के साइड में निकलने की कोशिश करेगा, तो फिर ये आखिरी रेंज होगी, ये आखिरी लो रहेगा, और 150 के ऊपर ही ये सस्टेन करेगा। अगर 170 के साइड में निकला तो 150 की रेंज ये वापस तोड़ेगा नहीं। नया एक्यूमुलेशन अभी भी ना करे, क्योंकि ये मार्केट में अभी भी जो ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है, इसके नेगेटिव अभी भी टेरिटरी बनी है। इससे अच्छा खासा एक्यूमुलेशन और एक टाइम जोन होना चाहिए, अच्छा खासा टाइम जोन जब ये बनाएगा, जैसे देखा जाए तो देखो यह अच्छा खासा टाइम जोन बनाया था, इसने अभी भी जो एक्यूमुलेशन मार्केट ज्यादा सस्टेन नहीं कर रहा है। देखो यहां पर उन्होंने जो भी रेंज बनाई थी, ये रेंज बननी चाहिए, इसकी रेंज अगर 150 के ऊपर बने तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो 150 के ऊपर जब रेंज बनेगी तो इसका डाउन ट्रेंड थोड़ा सस्टेन होगा। अगर ये 150 के नीचे इसकी रेंज बनेगी तो हमारे लिए खतरा तो है, बंधन बैंक के इन्वेस्टर के लिए खतरा है, हमारे लिए भी खतरा है, क्योंकि हमारा भी अच्छा खासा एक्सपोजर है इसमें। मार्केट बाउंस करेगा, 100% करेगा, बंधन बैंक इसमें सबसे ज्यादा बाउंस करेगा, सबसे ज्यादा और पिटा हुआ ये स्टॉक है। और आज निफ्टी में सबसे ज्यादा अगर कोई बड़ा है बैंक निफ्टी में तो बंधन बैंक और कहीं ना कहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। दो बैंक ने अच्छा खासा एक्सपोजर अर्जित किया है। देखो नई अगर कोई न्यूज आएगी तो हम को जरूर शेयर करेंगे, तब तक बने रहे और देखते रहिए हमारा चैनल, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।